अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? अच्छा यार, हमने लास्ट सीरीज बनाई थी लिस्ट व्यू के ऊपर। 4-5 वीडियोस हैं हमारी लिस्ट व्यू के ऊपर। अब हम मूव करते हैं ग्रिड व्यू के ऊपर। अच्छा, अभी हमारे टॉपिक में पहले दिखा देता हूँ आपको। हमने ग्रिड व्यू में क्या क्या पढ़ना है। ग्रिड व्यू में सबसे पहले हम ग्रिड व्यू जो अपना बेसिक विगिट है उसे पढ़ेंगे। बेसिक कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो हमारा आज का टॉपिक ये है। उसके बाद ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर देखेंगे, फिर काउंट, फिर एक्सटेंड, कस्टम। और उसके बाद स्क्रॉल कंट्रोलर देखेंगे ग्रिड व्यू को यूज करते हुए। ये हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रिड व्यू। अच्छा, पहले मैं ये बताता हूँ कि ग्रिड व्यू क्या है। इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा। ग्रिड व्यू 2D एरे ऑफ रोज ऑफ कॉलम है। इस तरह अगर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने क्रोम खोला है। ये देखिए, यहाँ पर जो यूआई बनी हुई है ये ग्रिड है। ये ग्रिड ग्रिड व्यू को अगर हम ये बनाएंगे फ्लिटर में तो हम इसके लिए इस तरह की यूआई के लिए ग्रिड व्यू यूज करेंगे। और इसी के साथ हमारे पास ये इस साइड पे राइट साइड पे ये लिस्ट व्यू है। ये इस पे हम पहले ही सीरीज बना चुके हैं। 4-5 वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं जाके चैनल पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कार्ड में मैं लिंक दे दूंगा, उसका आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ग्रिड व्यू है जो हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, ये भी ग्रिड व्यू है। इसके साथ मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ये मूवी वाली ऐप है, ये भी ग्रिड व्यू को यूज करते हुए बनी हुई है। इसी के साथ मैं अगर आगे मूव करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिड में पिक्चर है, मिड वाली जो इमेज है इसमें भी ग्रिड व्यू यूज हुआ हुआ है। ओके हो गया। इससे आपको अंदाजा हो गया ग्रिड व्यू होता क्या है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि ग्रिड व्यू कैसे हमने सिंपल कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए बनाना है। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ना, जो ग्रिड व्यू जो है ना, अगर आपके पास फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स हैं, फिक्स नंबर ऑफ आइटम मतलब आपको पता है कि आपकी जो आइटम्स आएंगे उसकी रेंज कितनी है, तो ही आप इस ग्रिड व्यू को यूज करेंगे। अगर आपके पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डेटा है, मतलब कि आपको जिससे पता ही नहीं है कि कितना डेटा आना है, तब आप यूज करेंगे ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। ये बाकी की बात मैं बाद में करूंगा जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ग्रिड व्यू। इसके लिए जरूरी ये है कि अगर आपके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा है, मतलब फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स का डेटा है, तब आप इससे ग्रिड व्यू को यूज कर सकते हैं। ओके हो गया। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे पहले से बेसिक मैंने कोड लिखा हुआ है, आप साथ साथ में बताता जाता हूँ, समझाता भी जाता हूँ। हमारा मेन मेथड है। मेन मेथड में एज यूजुअल हमने जैसे रन ऐप कॉल करते हैं, और अपना मैंने एक विगिट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया ग्रिड व्यू विगिट के नेम से। और वो मैंने यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है, क्लास ग्रिड व्यू एक्सटेंड किया। ये स्टेटस विकेट है। ओके, यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद एज यूजुअल बिल्ड मेथड हमें ओवरहेड पहले से मिलता है, वो हमें ओवरहेड हुआ हुआ है। अब इसके अंदर दिखाता हूँ क्या है हमारे पास। यहाँ पर हमने इसके अंदर मटेरियल ऐप लगाई है। मटेरियल ऐप के होम के अंदर स्कैफोल्ड, उसके अंदर ऐप बार एज यूजुअल जिस तरह होता है। और यहाँ पे टाइटल हमने ग्रिड व्यू दे दिया है। इसके बॉडी में हमने फिलहाल कंटेनर लगाया हुआ है। अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। ये नीचे जो कोड है इसको भी इग्नोर करें, तो मैं समझाता हूँ इसको क्यों है ये। अच्छा, यहाँ पर कंटेनर को मैं रिप्लेस करता हूँ किससे, हमारे टॉपिक से जो है ग्रिड व्यू का विगिट, ग्रिड व्यू। ओके, अब मैंने कंस्ट्रक्टर तो कॉल कर दिया, लेकिन यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? मे बी इसमें क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड पैरामीटर होगा कोई ना कोई। तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड पैरामीटर जो है वो है स्लीवर ग्रिड डेलीगेट। ग्रिड डेलीगेट, हमने स्लीवर ग्रिड डेलीगेट का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है यहाँ पर। आपको बताता हूँ ये ग्रिड डेलीगेट, स्लीवर ग्रिड डेलीगेट आखिर है क्या। थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पर पहले प्रोवाइड करता हूँ ग्रिड डेलीगेट। अब यहाँ पे मैं क्या प्रोवाइड करना है, स्लीवर ग्रिड डेलीगेट। इसकी इसके जो इम्प्लीमेंटर्स हैं इस क्लास के, जो दो क्लासेस इम्प्लीमेंटर्स हैं। एक है, पहले मैं पहली वाली यूज करके दिखाता हूँ आपको, फिर दूसरी वाली यूज करके बताऊंगा। पहला है स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट। स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट। ओके, और इसमें हमारे पास अभी हमने कंस्ट्रक्टर पास किया है, तो देखिए अभी भी एरर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये पहली प्रॉपर्टी जो क्रॉस एक्सिस काउंट है ये रिक्वायर्ड है, इसे देना ज़रूरी है। तो मैं इसको देता हूँ यहाँ पर क्रॉस एक्सिस काउंट, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ फिलहाल 2। अभी आपको समझ आएगी 2 है क्या। थोड़ा सा वेट करें, मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके यहाँ पे कॉन्स्ट लगाया, सेव किया है। ओके, और यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ आपको ये है क्या। वेट, मैं आगे थोड़ा सा ना कोड कर लूँ पहले। यहाँ पर आते नीचे,
और हमने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन की, जिसमें हम लिस्ट ऑफ विजिट प्रोवाइड करेंगे जो हमारे ग्रिड व्यू पे शो होंगे एज आइटम, एज ग्रिड आइटम। यहाँ पे लिखा चिल्ड्रन। यहाँ पर मैं अब हमने क्या करना है, एक लिस्ट पास करनी है और विजिट की। तो मेरे पास मैंने जो नीचे मेथड बनाया है, ये आप देख सकते हैं जो क्या रिटर्न कर रहा है, विजिट। मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ यहाँ पे बिल्ड ग्रिड आइटम, और यहाँ पास करता हूँ 1। ओ सॉरी, ओके। मैंने एक आइटम पास किया बिल्ड ग्रिड आइटम, और यहाँ 1 पास कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड किया हुआ है इंट इंडेक्स। इस मेथड को मैंने कॉल किया है। अब मैं इस मेथड को दिखा देता हूँ मेथड में किया क्या है, मैंने क्या इसमें कोड किया है। इसमें सबसे पहले मैंने रिटर्न कर दिया कंटेनर एज अ विकेट। कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, हमने कंटेनर को कलर दिया है, ग्रे कलर दे दिया है शेड 500 के साथ। और अलाइनमेंट कंटेनर की जो भी इसका चाइल्ड होगा वो सेंटर में आ जाएगा। अलाइनमेंट क्योंकि सेंटर में दे दिया है, तो जो भी चाइल्ड होगा वो सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हमने टेक्स्ट लगाया है। टेक्स्ट में हमने सिंपल जो इंडेक्स आ रहा था उसे स्ट्रिंग के साथ इंटरपोलेशन कर दिया। और यहाँ पे इस टेक्स्ट का साइज दे दिया है, वो आप देख सकते हैं टेक्स्ट स्टाइल दिया हुआ है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर वही कंटेनर यहाँ पे रिटर्न हो रहा है विद ये टेक्स्ट। ओके हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसी तरह ना 10-15 आइटम बना लेता हूँ, मेथड कॉल करता हूँ बार बार इसको। ठीक है, मैंने कोड लिखा हुआ, पहले मैं वो कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ Ctrl+V। आप देख सकते हैं यहाँ बिल्ड ग्रिड आइटम, और यहाँ से पहला वाला रिमूव हो गया है। Ctrl+D दबा के डुप्लीकेट किया और यहाँ से बंद कर दिया। ओके, 1 2 20 20 आइटम हमने बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी ग्रिड के अंदर 20 आइटम्स होंगे, और क्रॉस एक्सिस काउंट 2 है। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। इससे पहले मैं एक बार ऐप को रिस्टार्ट करता हूँ, चला रन कर देते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आ रही है। और यहाँ पे हमारी ऐप की स्टार्ट हो गई है, और आई थिंक आउटपुट आ गई होगी, ये देख सकते हैं आप। सॉरी, 2 पे स्टार्ट हो रहा है, मे बी मैकमेंट। दोबारा रीलोड किया ऐप को। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो। अब यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि 1 है, 1 से हमारी ग्रिड स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, ऊपर क्रॉस एक्सिस काउंट। क्रॉस एक्सिस काउंट मतलब कि क्रॉस एक्सिस में कितने काउंट होंगे, मतलब कि एक रो में कितने कॉलम होंगे। हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि एक रो में क्रॉस एक्सिस में 2 कॉलम होंगे। अगर मैं इसको स्क्रॉल अप करता हूँ, आप देख सकते हैं हमारे पास 20 आइटम है, और हमने 20 ही आइटम यहाँ प्रोवाइड किए थे। यहाँ पे दोबारा स्क्रॉल अप करता हूँ, तो अच्छा यार, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि ग्रिड व्यू में ना बाय डिफॉल्ट जो उसकी स्क्रॉल की डायरेक्शन होती है, मतलब किस साइड पे स्क्रॉल होगा, वो वर्टिकल होती है। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ ये भी नोट करने वाली है कि जो आपकी अगर आपकी डायरेक्शन वर्टिकल होगी स्क्रॉलिंग की, तो आपकी जो मेन एक्सिस होगी वो होगी वर्टिकल ही, और जो क्रॉस एक्सिस होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल। इस तरह के हमारे पास होता है उसके कॉलम के केस में, उसी तरह इसी में होता है लिस्ट व्यू में। और जिस तरह रो के केस में होता है, वो हमारी अगर डायरेक्शन, इसकी स्क्रॉल डायरेक्शन अगर हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो उसकी जो मेन एक्सिस होगी वो हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल। और अगर दूसरी जो हमारी मेन क्रॉस एक्सिस हो जाएगी, वो उस केस में हमारी हो जाएगी दूसरी वर्टिकल हो जाएगी। मैं आप लिख देता हूँ, अगर डायरेक्शन हमारी जो है इस क्या है, हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वर्टिकल है, तो क्या होगा, हमारी मेन एक्सिस जो होगी वो क्या होगी, वो होगी वर्टिकल। ओके। और अगर डायरेक्शन को Ctrl+D पर डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे कह देते हैं अगर हमारी स्क्रॉल डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे मेरी मेन एक्सिस हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। ओके। और इस केस में अगर हमारी वर्टिकल जो हमारी अगर स्क्रोलिंग डायरेक्शन हमारी वर्टिकल है, तो क्रॉस एक्सिस हमारी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। इसके वाइस वर्सा हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे आई थिंक, ये हमारी डायरेक्शन किस तरह काम करेगी। ओके। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे अब 3 करता हूँ, इसको क्रॉस एक्सिस काउंट को 3 किया, दोबारा ऐप को सेव करके रिस्टार्ट किया, और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 क्रॉस एक्सिस में 3 कॉलम आ गए हैं।
क्योंकि हमने क्या क्या कहा है, हमारी डायरेक्शन जो है स्क्रॉलिंग की वर्टिकल है, तो क्रॉस एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल होगी। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर 3 कॉलम ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमारे सामने 3 कॉलम आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम है इसका, स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट। ये क्लास है, इसका कंस्ट्रक्टर में हम डिफाइन कर रहे हैं कि हम हमारे पास जो क्रॉस एक्सिस काउंट है वो कितना होगा और फिक्स्ड होगा वो। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पहले मैं और प्रॉपर्टीज है इसकी हमारे इस कंस्ट्रक्टर की, वो उसमें हम पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास है पहले क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, मतलब कि हमारे जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल है स्क्रॉलिंग की, तो हमारी क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टली क्या स्पेसिंग होगी हमारे आइटम के दरमियान, मैं यहाँ पे कह देता हूँ 10 लॉजिकल पिक्सल होगी। ठीक है, कंट्रोल एस दबाया और यहाँ पे दोबारा ऐप को देखा तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि हमारे पास आइटम के दरमियान 10 की स्पेसिंग आ गई है, और वो भी क्रॉस एक्सिस में। इसी तरह हमारे पास मेन एक्सिस में स्पेसिंग भी है, और वो देते हैं हम कितनी, 10। कंट्रोल एस किया और यहाँ पर हमने देखा उसको, ऐप रिस्टार्ट हुई, और यहाँ पर हमारे मेन एक्सिस में भी स्पेसिंग आ गई 10-10 की हर आइटम के पास। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये है। इसके बाद प्रॉपर्टी हमारे पास है चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो। चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो यहाँ पर ये है कि विड्थ टू हाइट रेशो क्या होगी। चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो क्या है, विड्थ टू हाइट रेशो क्या होगी। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं विड्थ टू हाइट रेशो। अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 डिवाइड करते हैं तो हमारी विड्थ की और हाइट की वैल्यू बराबर हो जाएगी, मतलब कि हमारी विड्थ भी बराबर होगी और हाइट भी बराबर होगी। तो कंट्रोल एस करते हैं तो देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आती है। यहाँ पे हमारी ऐप स्टार्ट हो रही है, तो ये स्टार्ट होगी। अच्छा देखें, हमारी जितनी हमारी विड्थ है उतनी ही हमारी हाइट है। इसका मतलब कि हमारा जो ये एक आइटम है ये स्क्वायर बनेगा। अब मैं चाह रहा हूँ नहीं, मेरी जो विड्थ है ना वो डबल हो जाए। तो मैं यहाँ पर देखो, विड्थ टू हाइट रेशो है ना, तो मैं इसको 2 कर दूंगा, इसको ये खुद ब खुद ही बन रहेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ 2/1 या सीधा 1 कर दो, एक ही बात है। दोबारा ऐप को रिस्टार्ट किया, इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जो विड्थ टू हाइट रेशो है उसमें विड्थ जो हो जाए वो डबल हो जाए हाइट से। यहाँ पे चेक करते हैं क्या हुआ, ऐप रिस्टार्ट हो जाए, हो जाए हो जाए हो जाए भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गई है। अब देखो, जितनी हमारी हमारी हाइट डबल है उसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो सॉरी हमारी विड्थ डबल है उसके करस्पॉन्डिंग हमारी हाइट सिंगल है। हाइट की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू 2 है, हाइट की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमने क्या कहा था यहाँ पे चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो 2/1 हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी विड्थ हाफ हो जाए और हमारी ये जो है ना, या उल्टा कर लें, 1/2 कर देते हैं। सही है, हमारी जो विड्थ है वो 1 है और जो हाइट है वो 2 है, इसका मतलब 0.5 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे इसको दोबारा आपको रिस्टार्ट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। इमुलेटर मेरा स्लो स्लो चलता है, यहाँ पर हमारी आउटपुट का वेट कर रहे हैं हम। अब देखो, अब जो हमारी जो विड्थ है वो 1 है और जो उसकी वैल्यू 1 है, और जो हाइट है उसकी वैल्यू 2 है, क्योंकि ये चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो इसी तरह काम करता है। आई होप इसको ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है इसमें, मेन एक्सिस एक्सटेंड। हमारी मेन एक्सिस में एक्सटेंड, कितना एक्सटेंड हो जाए हमारी हाइट। ये अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मेन एक्सिस में एक्सटेंड बताते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी मेन एक्सिस में आपके आइटम की, अगर आपकी जो मेन एक्सिस है वो वर्टिकल है, तो आपकी मेन एक्सिस में आपकी हाइट कितनी हो जाए। अगर आपकी स्क्रॉलिंग डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, तो उसमें आप जैसे एज आपको पता है कि उसमें मेन एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो उस केस में हमारी विड्थ, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है एज अ विड्थ काम करेगी। अभी हमारी डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल है, तो यहाँ पर हमारी जो मेन एक्सिस में कहता हूँ हमारी मेन एक्सिस की वैल्यू हो जाए 100। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो हमारी मेन एक्सिस में हमारे आइटम की हाइट हो जाए 100, क्योंकि हमारी मेन एक्सिस में हमारी जो हमारी एक्सिस जो है वो हमारी जो डायरेक्शन है स्क्रॉलिंग की वो वर्टिकल है, तो हमारी मेन एक्सिस में एक्सटेंड जो है वो एज आपकी जो हाइट काम करेगा। कंट्रोल एस करके सेव किया, तो और यहाँ पर हमने ऐप को देखा तो अब यहाँ पर जो इसकी हाइट है ना वो 100 है।
अब आप कह रहे होंगे कि 100 कैसे है, हमें कैसे पता 100 है। मैं आपको दिखा देता हूँ। डार्ट डेव टूल्स से कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के ओपन डार्ट डेव टूल्स, ये पहले वाला, और यहाँ पे लास्ट वाला ओपन डार्ट डेव टूल्स वेब ब्राउजर में किया हमने। डार्ट डेव टूल्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कंटेनर की हाइट कितनी है हमारी। कंटेनर में क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइट लिखी हुई है, हाइट 100। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा था कि हमारी मेन एक्सिस में क्या हो जाए, इधर गई और किधर गया हमारा, यहाँ पे मेन एक्सिस में हमारी जो एक्सटेंट है वो 100 हो जाए। मैंने आपको बताया हमारी मेन एक्सिस वर्टिकल है, तो हमारी वहाँ पे एज अ ये प्रॉपर्टी एज अ हाइट काम करेगी। तो ये हमारी इस तरह काम करता है। ये मैं इसकी मैंने सब हमने जो इस कंस्ट्रक्टर की सारी प्रॉपर्टीज देख ली हैं। होप आपको समझ आई होगी इसकी। अब मैं ऐसा करता हूँ, इन सब प्रॉपर्टीज को कमेंट करता हूँ दोबारा, या इसको खत्म कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके इस स्लीवर ग्रिड डेलीगेट के दो इम्प्लीमेंटर्स हैं। एक को हमने देख लिया, दूसरे को देखते हैं। वो क्या है, यहाँ से हमारी चेंज होगा विद मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंट। आपको समझ आ गई होगी क्रॉस एक्सिस एक्सटेंट। अब हमारी डायरेक्शन क्या है स्क्रॉलिंग की, वो वर्टिकल है, तो हमारी मेन एक्सिस तो वर्टिकल होगी, लेकिन हमारी जो क्रॉस एक्सिस होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो इसका मतलब कि हमारी क्रॉस एक्सिस में एक्सटेंट कितना होगा, इसका मतलब कि हमारे एलिमेंट की, हमारा जो क्या कहते हैं आइटम है ग्रिड का, उसकी विड्थ कितनी होगी। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंट की। मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंट, इसमें हम एज अ, मैंने आपको बताया कि हम जो ये प्रॉपर्टी अब ये एज अ विड्थ काम करेगी कि हमारा जो आइटम है वो कितना एक्सपेंड होगा। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मैं कहता हूँ 100। 100 ये क्रॉस एक्सिस में हमारे हर आइटम की विड्थ हो। मैंने यहाँ पर हार्ड कोड बता दिया कि हमारी एज अ क्रॉस एक्सिस में हमारे जो कॉलम जो होंगे वो सारे उन सब की विड्थ 100 होगी। ठीक है। इसके बाद मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टीज हमने सब देख ली हैं, वो ये वाली प्रॉपर्टीज दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में और इसमें दोनों में कॉमन है। ये आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसको मैं अब नहीं छेड़ रहा। और यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। इससे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी ऐप को रन कर लेता हूँ क्रोम पर, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास रन टाइम पे हाइट और विड्थ आ रही होती है स्क्रीन की। थोड़ा सा वेट करता हूँ। अच्छा यार, हमारी ऐप लॉन्च हो गई है क्रोम पे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन है उसकी विड्थ कितनी है, 390 लॉजिकल पिक्सल्स, और हाइट ये है हमारी। तो अब हमने क्या कहा था, अब यहाँ पे हमारे पास आइटम कितने शो हो रहे हैं, 4। और हमने उसकी हाइट विड्थ कितनी दी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि क्रॉस एक्सिस में जो एक्सटेंट है वो 100 हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आइटम शो हो रहे हैं, हालांकि हमारी जो विड्थ है वो 390 है। तो अगर 400 होती तो ही हमारे लिए यहाँ पर 4 आइटम शो हो सकते। तो इस केस में क्या होता है, अगर आपकी जो विड्थ कम है, ठीक है, तो आपकी जो ये क्रॉस एक्सिस की काउंट है ना, ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया 100, ये इग्नोर हो जाएगी। और इसकी जगह के अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे डार्ट डेव टूल में जाके, तो मैं दोबारा इस ऐप को रन करता हूँ, कंट्रोल एस किया, यहाँ डार्ट डेव टूल में गए हम, और एक सिंगल कंटेनर की अगर हमने देखते हैं, हो जा भाई, ठीक है, एक सिंगल कंटेनर की विड्थ कितनी नजर आ रही है हमें, 82। यहाँ पर भी 82। तो मैंने क्या कहा है, यहाँ पे हमने कहा था कि हमारी ये जो हो जाए 100 इसकी वैल्यू, लेकिन वो हुई कितनी है, 82। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आपकी जो, अगर मैं कैलकुलेटर खोल कर दिखाता हूँ, आप कैलकुलेटर पे 100 इंटू 4, 400, 400, ठीक है, ये नियरली इक्वल टू 390 है। ओके हो गया। तो इसलिए उन्होंने क्या, ये फ्लटर क्या करता है बैकएंड पे, इसका आपकी जो विड्थ है ना ये वाली, इसको डिवाइड कर देता है 4 हिस्सों में, ताकि आपके एलिमेंट सारे उसमें उसके अंदर इंक्लूड हो जाएं। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ 150 हो जाए, 150 एक्सटेंट हो क्रॉस एक्सिस पे। तो हमारी अभी विड्थ कितनी है यहाँ पे, 390। अगर यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें 150, 150, 300 और 450, ठीक है, अगर अभी हमारे पास कितने आइटम शो होंगे इस तरह,
अगर यहाँ पे ऐप को सेव करके दोबारा रिस्टार्ट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में क्या शो होता है, 3 आइटम शो हो रहे हैं। हालांकि हमारे पास अगर हम 150 से करते हैं, 150 इसकी विड्थ, 150 इसकी, 150 इसकी, तो 450 बन रहा था। तो 450 नियरली इक्वल, ग्रेटर देन है इससे। लेकिन फिल्टर क्या करता है कि आपके इसी हिस्से, इसी वैल्यू को देखते देखते जो वैल्यू नज़दीक होती है आपके विड्थ के, उस तरह आपकी जो ये एलिमेंट है उसको डिवाइड कर देता है। यहाँ पर अगर हम देखें डॉट डेव टूल में जाके, तो एक हमारे कंटेनर की जो विड्थ है, अगर मैं दोबारा इसको, हाँ 137 है, 137 विड्थ आ रही है। और यहाँ पर हमने क्या कहा था, कितनी विड्थ हो हमारी, 150। ओके हो गया। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी, इसे आप एक बार खुद ट्राई करें, आपको समझ आ जाएगी है क्या चीज़। मुझे जहाँ तक समझा सका हूँ मैं समझ समझा दी है। तो किसी को दोबारा कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ओके हो गया। यहाँ पे बाकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं। तो अब मूव कर, अब वैसे यहाँ पे हमारा ये जो है ना सिंपल ग्रिड व्यू कंस्ट्रक्टर, इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये वाली प्रॉपर्टीज मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है। ये सारी प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो हमारा अगली वीडियो होगी इस पर, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर पे। तो इस पे हम कवर करेंगे वो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए उम्मीद आपको वीडियो अच्छी होगी, वैसे अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ वगैरह आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।